एक्शन की फाइल जिसकी मदद से आप अपनी हज़ारों फ़ोटो को एक साथ सिंगल क्लिक में स्मूथ कर सकते हैं। इस सेक्शन को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो गाइस आप लोग डेस्कटॉप में देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे 3 फाइलें रखी हुई हैं। मैं थोड़ा ज़ूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक 32 बिट की फाइल है, यहाँ पे 64 बिट की फाइल है, यहाँ फोटोशॉप CS4 है। तो आप मान लेंगे कि आपका सिस्टम 64 बिट है, ठीक है। मेरा ये सिस्टम एक्चुअली 64 बिट है, तो मैं 64 बिट को यूज़ करूँगा। अगर आपका सिस्टम 32 बिट होगा तो आप 32 बिट को यूज़ करेंगे। दोनों को यूज़ करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। और मैं आपको इसके साथ आपको फोटोशॉप CS4 भी दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं CS4 का लिंक भी है। आप इसको डाउनलोड करके आप इसी में यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इस सेक्शन को मैंने इसी के अंदर रेडी किया है, तो मैं आपको ये सॉफ्टवेयर भी दे रहा हूँ। तो गाइस अभी सबसे पहले क्या करना है, मेरे पास इस कंप्यूटर में फोटोशॉप CS4 इंस्टॉल नहीं है। मेरे पास इंस्टॉल था, मैंने उसको डिलीट कर दिया ताकि आप लोगों में ढंग से समझा सकूं। तो सबसे पहले जब आप ये तीनों फाइल डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप फोटोशॉप CS4 के जो विंडार की फाइल है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप बिल्कुल फॉलो करेंगे मुझको। अगर बिल्कुल फॉलो नहीं किया, आपने एक भी स्टेप मिस किया, तो फिर आपको हो सकता है कि आप इसको नहीं कर पाएँ। तो जस्ट डबल क्लिक करेंगे। इस वक्त हम लोग फोटोशॉप को एक्सटेंड करने जा रहे हैं, तो आपको जैसे विंडोर पे डबल क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपके पास एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट आएगी। अगर आती है तो आप उसे क्लोज कर देंगे, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं। आने के बाद जैसे ये खुल जाता है, खुलने के बाद आपके पास भी एक ऐसे आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा लिखा हुआ है CS4। तो आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ एक्सट्रेट दबा देना है। एक्सट्रेट टू जैसे दबाएंगे, यहाँ पे जो ये बटन है एक्सट्रेट टू जैसे दबाएंगे तो आपके पास ये वाला विंडो आ जाएगा। तो इसमें आपसे पूछेगा कि कहाँ पे आपको एक्सट्रेट करना है, तो मुझे डेस्कटॉप पे ही एक्सट्रेट करना है, तो मैं अभी लोकेशन चेंज नहीं करूँगा। आप अपने अकॉर्डिंगली लोकेशन चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट ओके करता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो ये मेरी फाइल एक्सट्रेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे आ गई है फाइल, ठीक है। इस फोल्डर को मैं यहाँ पर नीचे रख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगी। उसके बाद इस विंडोर की फाइल को मैं कर दूँगा क्लोज। तो मेरा सिस्टम 64 बिट है, तो मैं 64 बिट की विंडोर को मैं एक्सटेंड करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपका कंप्यूटर 64 बिट है कि 32 बिट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो 64 बिट या फिर 32 बिट पता करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग को जाना होगा माई कंप्यूटर के आइकन पे, जहाँ पे डेस्कटॉप में आप देख सकते हैं, आप सभी के पास होगा माई कंप्यूटर का आइकन। तो माई कंप्यूटर के माई कंप्यूटर के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है। जैसे आप प्रॉपर्टीज़ को प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक मेन्यू खुलेगा। ये छोटा सा एक डैशबोर्ड खुल गया है। इस डैशबोर्ड में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन लिखी आती है आपके सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे एक बार जूम कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा आता है आपके पास विंडो कौन सा है। मेरे पास विंडो 7 अल्टीमेट है। कॉपीराइट जो है उसका 2009 का है। माइक्रोसॉफ्ट वाला होगा और उसके बाद सर्विस पैक 1 डाला हुआ है, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सिस्टम लिखा हुआ है, जहाँ मेरा माउस घूम रहा है। सिस्टम लिखा रहा है, यहाँ पे आपका प्रोसेसर लिखा हुआ आ जाएगा। प्रोसेसर i3 है। यहाँ पे आपकी रैम लिखी हुई आ जाएगी। रैम मेरी 8 GB। तो यहाँ पे आपका सिस्टम टाइप आ जाएगा। सिस्टम टाइप मेरा जो सिस्टम है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आपका यहाँ पे 64 की जगह 32 बिट है तो आप 32 बिट वाला EXE को आप एक्सटेंड करेंगे। अगर आपका 64 वाला बिट का है सिस्टम तो 64 बिट वाले विंडोर को आप एक्सटेंड करेंगे। तो गाइस आप लोग समझ गए हैं कि कैसे आप अपने सिस्टम का 64 बिट और 32 बिट चेक करेंगे। चेक करने के बाद जो भी आपने फाइल डाउनलोड करी है तो अपने बिट के अकॉर्डिंगली आप उसको एक्सटेंड करेंगे। तो मेरे जो सिस्टम है 64 बिट है, तो 64 बिट का आइकन मेरे पास यहाँ पर ये है विंडोर की फाइल। तो मैं जस्ट इसको एक्सटेंड करूँगा। तो एक्सटेंड करने के लिए क्या करना है, मुझे डबल क्लिक करना है। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरे सामने ये खुल चुका है विंडोर का डैशबोर्ड। तो ये कई बार ये बाय करने के लिए बोलता है, तो हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 64 बिट लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा एक्सटेंड दबाना है। एक्सटेंड टू दबाएंगे तो ये विंडो आ जाएगा फिर से आपके पास। ये पूछेगा कि कहाँ पे एक्सटेंड करना है, तो मैं सेम लोकेशन में कर रहा हूँ, मुझे चेंज नहीं करना, मैं जस्ट ओके करूँगा। जैसे मैंने ओके किया उसके बाद मैं इसको करता हूँ क्लोज। तो मेरा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फाइल आ चुकी है। तो मैं इसको भी यहाँ पे रख लेता हूँ। तो अभी गाइस हम लोगों ने क्या किया है कि फ़ोटोशॉप को एक्सटेंड किया और अपना जो एक्शन की फ़ाइल है 64 बिट की उसको एक्सटेंड कर लिया मैंने, ठीक है। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले फ़ोटोशॉप को इंस्टॉल करना है। तो फ़ोटोशॉप का जो फोल्डर है मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। जो ये फ़ोटोशॉप का फोल्डर है, डबल मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि फ़ोटोशॉप का आइकन है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे थंबनेल कर लेता हूँ ताकि आप सभी को ठीक से दिख सके। तो थंबनेल कर लिया मैंने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे PS लिखा हुआ आ रहा है। ये जो सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप का जो मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, ये फुली करेक्ट है। आपको इसमें ना कोई सीरियल नंबर डालने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई क्रैक डालने की जरूरत पड़ेगी। तो जस्ट आपको इसको करना है डबल क्लिक। आप यहाँ से आप बिल्कुल ध्यान से देखते जाएंगे। जस्ट डबल क्लिक करेंगे और ये बहुत छोटा सॉफ्टवेयर है, 53 MB का सॉफ्टवेयर है और बहुत ही परफेक्ट काम करता है, फास्ट काम करता है। तो जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डैशबोर्ड आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर भी जूम करता हूँ। तो डैशबोर्ड आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है आपको नेक्स्ट। उसके बाद फिर से करेंगे हम लोग नेक्स्ट। उसके बाद ये लोकेशन पूछा, लोकेशन चेंज हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट। उसके बाद ये आपसे कुछ येस नो कुछ पूछ सकता है। अगर पूछे तो येस कर देंगे, अगर नहीं पूछेगा तो आप उसको सीधा नेक्स्ट करेंगे।
तो मैंने यस कर दिया, नेक्स्ट इंस्टॉल कर देते हैं। अभी हम लोग का हो रहा है इंस्टॉल। तो इंस्टॉल होने में मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट भी नहीं लगेगा इसको, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है। और जो ये फ़ोटोशॉप का वर्ज़न है, ये सबसे ज़्यादा फास्ट वर्ज़न काम करता है, क्योंकि इसके अंदर सारी की सारी सेटिंग करके डाला हुआ है ऑलरेडी। तो गाइस फ़ोटोशॉप मेरा हो चुका है इंस्टॉल। आपके सामने भी बिल्कुल ऐसा आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक छोटा सा डॉट है, आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे टिक वैसे करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये होस्टिंग फाइल बनाता है अपनी एक्सपी के लिए और 2000 के लिए। अगर किसी के पास एक्सपी विंडो है या फिर 2000 विंडो है, 2000 तो डेफिनेटली नहीं होगा अभी, और अगर एक्सपी विंडो है तो आप उसको ये ज़रूर दबाएं, ठीक है। मेरे पास एक्सपी नहीं है, 7 है, लेकिन मैं फिर भी दबा रहा हूँ ताकि होस्टिंग बनेगी तो थोड़ा बहुत ठीक रहता है। तो हम लोग यहाँ से फिनिश कर देते हैं। ये मैंने फिनिश कर दिया। उसके बाद आपको मैं एक बार डेस्कटॉप में इस फोल्डर को बंद कर देता हूँ। डेस्कटॉप में आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास फोटोशॉप आ गया है। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, डबल क्लिक करेंगे हम लोग इसको तो ये फोटोशॉप खुल जाएगा। किसी किसी के कंप्यूटर में ऐसा होता है कि डबल क्लिक करने पे ये वाला वर्जन नहीं खुलता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, जैसे कि आपने डबल क्लिक किया नहीं खुला, तो क्या करना है, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करना है सिर्फ एक बार। ये आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपसे यस नो पूछ सकता है। अगर यस नो पूछेगा तो यस कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि फोटोशॉप आपको खुल जाएगा। उसका नेक्स्ट टाइम से जब भी आप फोटोशॉप खोलेंगे जस्ट डबल क्लिक करेंगे, वो खुल जाएगा, ठीक है। तो मेरे कंप्यूटर में ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती है, मैं डबल क्लिक करता हूँ मेरा खुल जाता है। तो गाइस मैं अपने फोटोशॉप को कर देता हूँ मैं बंद, क्योंकि अभी हम लोग को चलना है नेक्स्ट स्टेप में। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, फोटोशॉप को कर लिया इंस्टॉल। उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो 64 बिट है, इसके ऊपर हम लोग डबल क्लिक करेंगे। अगर आपका 32 बिट होगा, जो आपने 32 बिट को एक्सटेंड किया होगा, आप उस फोल्डर को ओपन करेंगे। तो मैं इसको कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक फोल्डर और दिखेगा, इस फोल्डर को डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास 2 फाइलें दिखेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा थंबनेल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 फाइल दिखेगी। एक में लिखा हुआ है ऑटो स्मूथ एक्शन प्लस ऑटो सेव, ब्रैकेट में F12 लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको F12 दबाएंगे तो F12 से भी काम कर सकते हैं सिंगल फोटो के लिए, ओके। अगर आप सिंगल फोटो में यूज़ करना चाहते हैं तो F12 यूज़ करेंगे। अगर आप मल्टीपल फोटो में यूज़ करना चाहते हैं, बहुत सारी फोटो या एल्बम की शीट्स हैं, तो आप F12 यूज़ ना करें। आपको मैं बताऊंगा कि तरीका क्या है। उसके बाद यहाँ पे सेंटी करके ही है, ये हम लोगों का सारे की सारी सेटिंग करता है। ये जो फाइल है आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है आप लोगों को, आपको जस्ट डबल क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, जैसे अभी जो सेंटी लिखा हुआ था इस वाली फाइल के ऊपर, ठीक है, इस वाली फाइल के ऊपर मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे ये वाला डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद आपको करना है एक्सेप्ट, और यहाँ पे सीधा करना है एक्सट्रेट। ये हो गया फिनिश। उसके बाद चलते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है आपको। डबल क्लिक करने के बाद आपके पास आ गया ये, फिर आपको करना है यहाँ पे एक्सेप्ट, उसके बाद यहाँ पे आपको करना है एक्सट्रेट। ये भी हो गया। तो ये दोनों की दोनों फाइलें हो गई इंस्टॉल। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करना है। फोटोशॉप इंस्टॉल करने के बाद जो 64 बिट या फिर 32 बिट की फाइलें हैं उसको इंस्टॉल करनी है। तो ये मैंने दोनों काम कर लिए। अब हम लोग को क्या करना है कि मैं आपको दिखाता हूँ, फोटोशॉप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो फोटोशॉप को आप डबल क्लिक करके ओपन करें। ये मेरा फोटोशॉप ओपन हो रहा है, ये मेरा फोटोशॉप ओपन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है अपने को, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। सबसे पहले आपको जाना होगा विंडोज़ में। विंडोज़ में जाने के बाद आपको एक्शन ढूंढना है। एक्शन मेरा यहाँ पर है तो इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इधर आ जाएगा ये वाला एक्शन। यहाँ पे आने के बाद जो छोटा सा डॉट है, इस डॉट पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ आ जाएगा, ऑटो स्मूथ एक्शन प्लस ऑटो सेव ब्रैकेट F12। तो जस्ट आपको उसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक्शन की फाइल यहाँ पे शो करने लग जाएगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अब फोटो चाहिए होगी, तो ये बेसिकली जो ये मैंने एक्शन बनाया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने 12 जो बड़ी हाई जो शीट्स होती हैं, शीट्स को कन्वर्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अंदर जो स्मूथनेस की मैंने सेटिंग करी है वो एक एल्बम की शीट्स के हिसाब से मैंने करी हुई है, ठीक है। अगर आप सिंगल फोटो में आप इसको यूज़ करते हैं तो सिंगल फोटो में हो सकता है कि ज़्यादा स्मूथ हो जाए। तो मैं आपको सिंगल फोटो में भी काम करके दिखाऊंगा एक बारी, ठीक है। तो मैं पहले एल्बम की शीट में इसमें काम करूँगा, ओके, क्योंकि ये मैंने बेसिकली बनाया है एल्बम की शीट के हिसाब से। जैसे कि हम लोग अगर 12-36 की एल्बम बनाते हैं, 30 शीट बनाई है अगर हम लोगों ने, तो आपको पता है कि हम लोग को स्मूथ करनी पड़ती है शीट्स को। अगर शीट्स को हम लोग स्मूथ करते हैं, उसका जो प्रिंट आउट निकलता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा और ढंग का प्रिंट आउट निकलता है कि आपको पसंद आएगा, पार्टी को भी पसंद आता है। तो इसको मैंने बनाने का रीज़न यही है कि मुझे शीट्स को स्मूथ करना है। तो पहले मैं आपको शीट्स को स्मूथ करके दिखाता हूँ। तो मुझे 12-36 की शीट्स बनानी पड़ेगी सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास कोई डाटा नहीं है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हम लोगों ने एक्शन को प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्लोज कर देता हूँ इसको। उसके बाद मैं जा रहा हूँ, मुझे अपनी एक शीट्स बनानी है। तो जल्दी जल्दी से मैं अपने 12-36 की कुछ शीट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं अपना फोटोशॉप CS6 खोल रहा हूँ।
एक्चुअली फोटोशॉप CS6 के अंदर मैंने एक सॉफ्टवेयर को रेडी किया है, खुद से बनाया हुआ है, तो थोड़े दिन के बाद मैं उसको सेल आउट करूँगा। लेकिन अभी इसे टेस्टिंग मोड पे रखा हुआ है मैंने, क्योंकि वो फुली ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है। तो मैं आपको आज थोड़ा सा आपको उसका रिव्यू भी दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं येलो जो दिखाई दे रहा है आपको इस साइड में, ये सारा का सारा एक्शन का पैनल है। यहाँ पे मेरी सारी चीज़ें डाल के रखी हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअल एल्बम है, मैनुअल एल्बम में ऑप्शन है, यहाँ फिर ऑटो एल्बम आ गया है, फिर यहाँ पे क्विक एल्बम का ऑप्शन है, यहाँ योर PSD का ऑप्शन है, यहाँ पे वेडिंग इफेक्ट्स आ गए, यहाँ पे पासपोर्ट के लिए भी मैंने दिया हुआ इस सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे टूल्स आ गए हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, जिसके फोटो स्वैप करना है, टेक्स्ट को ऐड करना, फ्रेम हटाना, फ्रेम डालना है, या फिर शीट्स को कन्वर्ट कर देना, मतलब बहुत सारा। ये बहुत जो सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है ये बहुत ही परफेक्ट है। मैं अभी इसको आपको कुछ समझाने नहीं वाला, अभी मुझे इस सॉफ्टवेयर की मदद से मुझे जल्दी से जल्दी मुझे शीट्स बना लेनी है, ठीक है। तो मुझे कुछ फ़ोटो चाहिए, तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ माई कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो रखी हुई है, तो कुछ फ़ोटो को मैं, जैसे कि सारी फ़ोटो रखी हुई है, सारी फ़ोटो को मैं सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। इसी सारी फ़ोटो के हिसाब से मैं शीट तैयार कर लेता हूँ, ताकि मैं आप लोग को ढंग से समझा सकूँ। और मैं पेस्ट कर देता हूँ फ़ोटो फॉर ऑटो के लिए, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, राइट क्लिक करके पेस्ट हो गया। तो ये मेरी सारी की सारी फाइलें पेस्ट हो गई है। अब मैं इन सारी फ़ोटो की मदद से एक शीट बना लेता हूँ जल्दी से जल्दी। तो मैं अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करूँगा शीट बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक करके फ़ोटो डालूँ PSD में, फिर सेव करूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँ, क्योंकि मुझे दिखाना है मल्टीपल PSD के अंदर ये डिज़ाइन कैसे होता है। अगर एक PSD में करना होता तो मैं कर लेता, तो उसका मुझे कुछ नहीं करना। मैंने फ़ोटो अपने उस फोल्डर में पेस्ट कर दिया है। मैं यहाँ से ऑटो के अंदर, ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है इसके अंदर मैं कोई भी दबा सकता हूँ, ऑटो 1 2 3 कुछ भी दबाता हूँ। चलो ऑटो 3 दबा देते हैं, ये मैं ऑटो 3 दबा रहा हूँ। ऑटो 3 दबाने के बाद ऑटोमेटिकली मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर PSD ओपन होगी। ऑटोमेटिकली आपने जो फ़ोटो पेस्ट करी अभी, फ़ोटो ओपन होगी और ऑटोमेटिकली सही जगह पे जहाँ पे लगनी चाहिए वहाँ पे जाके लग जाएगी। और ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बढ़िया मैंने बनाया है, बस अभी टेस्टिंग मोड पे रखा हुआ है। जैसे ये मेरा सॉफ्टवेयर, मेरा टेस्टिंग मोड फिनिश होता है, उसके बाद मैं इसको सेल आउट करूँगा बहुत ही चीप प्राइस में। तो अभी थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को भी टाइम वेस्ट नहीं हो, और जल्दी से शीट भी रेडी हो जाती है, तो फिर हम लोग काम कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस मेरी सारी PSD फाइल बन गई है, मतलब जो 1236 की एल्बम शीट थी वो मेरी तैयार हो गई है। तो मैं इसको कर रहा हूँ मिनिमाइज़ फ़ोटोशॉप को। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोटोशॉप CS4 में काम करना है अभी। तो ये मेरा फ़ोटोशॉप हो गया है बंद। तो मैं आपको एक बार फाइल दिखा देता हूँ जो कि मैंने अभी बनाई है अपना ऑटो में। मेरी फाइलें यहाँ पे सेव हो गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर से कुछ फ़ोटो छूट गई है, क्योंकि जो मैंने डाली थी, जितनी फ़ोटो डाली थी उसके हिसाब से बस यहाँ तक ही ऐड हुई है। मतलब कि 1 2 3 4 ही ऐड हुई है, बाकी 3 फ्रेम मेरे खाली रह गए हैं, क्योंकि मैंने फ़ोटो कम डाली थी वहाँ पे। तो मैं आपको एक बार सैंपल दिखा देता हूँ जो कि मैंने ऑटो में तैयार किया है। ये सैंपल है जिसके ऊपर मैं अभी स्मूथ चढ़ाऊँगा, ठीक है। स्मूथ वाला जो इफेक्ट है वो डालूँगा। ये सेकंड शीट है, ये सारी की सारी शीट मेरे ऑटो में बनी है मेरे उस नए सॉफ्टवेयर की वजह से। तो वो सॉफ्टवेयर मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करूँगा आपको। देख सकते हैं बहुत प्यारा डिज़ाइन बन रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हाथी नंबर की सीट को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैं डिलीट कर दिया। तो अभी ये PSD फाइल है अभी पूरी की पूरी, तो मुझे इसको JPG बनाना पड़ेगा। तो मुझे फोटोशॉप CS6 दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन है कि सारी JPG को एक साथ सारी PSD को एक साथ JPG करने के लिए। तो मैं इसको JPG करके जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये फोटोशॉप CS6 ओपन हो गया है। तो मैं यहाँ पर एक बार जूम कर लेता हूँ, आप लोगों को भी जाके पता चल जाए सॉफ्टवेयर पे कैसे काम किया जाता है। ये मैं नीचे आया, यहाँ पे टूल्स लिखा हुआ है, टूल्स के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है PSD to JPG बैच। तो मैं ये बटन दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली ये PSD मेरी ओपन करेगा और JPG बना के सेव कर देगा। तो हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मैं इस बार भी वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। तो गाइस मेरी PSD फाइल भी JPG कन्वर्ट हो गई है। मैं इस सॉफ्टवेयर को फोटोशॉप CS6 को बंद कर रहा हूँ, और मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ फोल्डर में, जहाँ पे मेरी फाइल ऑटोमेटिकली सेव हुई थी मेरे उस सॉफ्टवेयर की मदद से। तो यहाँ पे है, यहाँ पे जूम कर देता हूँ, यहाँ पे सेव PSD प्लस JPG।
तो पहले यहाँ पे सिर्फ जेपीजी थी, सॉरी पीएचडी थी, अभी जेपीजी भी आ गई है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ जेपीजी, जहाँ पे मेरा माउस है यहाँ पे पीएचडी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, अभी ये जेपीजी फाइल को मैं उठा लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से कर रहा हूँ मैं कॉपी, ये कॉपी कर ली। आपको क्या करना है, अब आपकी जो एल्बम बनी हुई है, यानी जो आपने डिज़ाइन कर ली है, ओके, डिज़ाइन कर लिए तो डेफिनेटली आपने जेपीजी कर ली होगी। जेपीजी करने के बाद आप वहाँ से कॉपी करेंगे, कट नहीं। कॉपी करने के बाद अपने डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर बना लेंगे। तो उस फोल्डर के अंदर कोई भी नाम दे देंगे, जैसे कि मैंने 1 दे दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। ये मैंने 1 दे के एंटर कर दिया। इसके बाद मैं इसको डबल क्लिक करूँगा, जो मेरी जेपीजी फाइल थी मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कॉपी करी थी। तो यहाँ पे मेरी फाइलें पेस्ट हो गई है, ये 6 फाइलें हैं, ओके। तो मैं इस 6 फाइलों को एक बार फिर से खोल के दिखा रहा हूँ आपको। ये अभी जेपीजी फाइल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी फाइलें हैं। तो अभी मैं इसको स्मूथ करके दिखाऊंगा कि कैसे स्मूथ होता है। ये सारी फाइलें हैं, एक बार मैंने शो कर दिया आपको, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी करना क्या है, अपने को फोटोशॉप CS4 खोलना है, जो मैंने आपको दिया है। ये मैंने डबल क्लिक किया फोटोशॉप के ऊपर, गाइस मेरा फोटोशॉप ओपन हो गया है, ठीक है। तो आपको, आप लोगों को पता होगा, याद होगा कि फोटोशॉप अभी हम लोगों ने जब पहले इंस्टॉल किया था, उसके बाद हम लोगों ने फोटोशॉप को प्रिपेयर किया था, अपना एक्शन इसमें लोड किया था, ठीक है। तो ये नो आया तो मैं इसको, यस नो आया तो नो कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से शो कर देता हूँ, आपका यहाँ पे एक्शन आया हुआ है, जो कि हम लोगों ने पहले इसमें डाला था, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, इस सेक्शन का नाम याद रखना है। इस सेक्शन का नाम लिखा हुआ है स्मूथ एक्शन, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो आपके पास जितनी भी पीएचडी फाइल को जेपीजी की थी आपने, जो स्मूथ करनी है, उसको आपने एक फोल्डर बना के डेस्कटॉप में रखा 1 नाम से, या आप कोई भी नाम देख सकते हैं, मैंने तो 1 दिया था। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, फोटोशॉप CS4 की फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद जाना है ऑटोमेट पे, ऑटोमेट पे जाने के बाद जाना है बैच पे। बैच में जैसे जाएंगे तो आपके पास ये छोटा सा पैनल खुलता है। इस पैनल के अंदर यहाँ पे आपके शो करते हैं जितने भी आपके एक्शन डले हुए हैं आपके फोटोशॉप में, वो सारे शो करेंगे। तो आपको सेलेक्ट करना होगा स्मूथ एक्शन। जैसे आप स्मूथ एक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक्शन 4, ओके, यहाँ तक रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे अगर आपका कुछ और लिखा होगा तो आपको करना है फोल्डर, फोल्डर कर दिया। उसको यहाँ पे जो चूज़ बटन है, इस चूज़ बटन को क्लिक करना है आपको। जैसे क्लिक किया आपने तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सा फोल्डर आपको यहाँ पे चूज़ करना है ऑटो स्मूथ के लिए। तो डेस्कटॉप में मैंने 1 नाम से दिया था, याद है आपको, तो ये मेरा 1 है। तो मैंने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद मैं इसको करूँगा ओके। ओके करने के बाद आपको और कोई सेटिंग नहीं करनी है, बस आपको सिर्फ यहाँ पे एक्शन सेलेक्ट करना है अपना। यहाँ पे एक्शन 4 आना चाहिए, यहाँ पे अपने चूज़ कर देना है, आपको अपना फोल्डर का लोकेशन दे देना है यहाँ तक। बस इतना करने के बाद आपको इसमें करना है बस ओके, ठीक है। यहाँ पे ओके बटन है, तो इसको मैं ओके करने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो होगा क्या, मेरी एक एक करके शीट खुलेगी। शीट खुलने के बाद उसके अंदर स्मूथ जो इफेक्ट है, स्मूथ इफेक्ट डलेगा। डलने के बाद ये ऑटोमेटिकली उसी के ऊपर सेव हो जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मेरी फ़ोटो खुली है, शीट खुल गई है, तो अभी ये स्मूथनेस इसके अंदर जा रहा है। तो अब देखो 1236 साइज़ की शीट है, 300 रेजोल्यूशन की शीट है। तो शीट का वेट भी बहुत ज़्यादा, यानी MB भी बहुत ज़्यादा। तो उसको जितना ज़्यादा शीट बड़ी होगी उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना ज़्यादा छोटा साइज़ का इमेज होगा तो उतना ही फास्ट काम होगा। तो अपने हम लोग इतना वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरी एल्बम जब आप डिज़ाइन कर लेंगे, डिज़ाइन करने के बाद जब जेपीजी करेंगे, तो आपको सिंगल सिंगल फ़ोटो को स्मूथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शीट्स को आप स्मूथ करें। आपने मान लेते हैं एल्बम बना ली है, जैसे कि 50 शीट एल्बम बना लिया। 50 शीट की एल्बम में आपने 300 350 फ़ोटो डाल दिया। आप 350 को आप एक एक करके आप स्मूथ करेंगे तो बहुत मेहनत लगेगी, ठीक है। तो आपको या तो पूरी शीट आपको बना लेनी है, जैसे मैंने अभी किया है। मैंने एल्बम बना ली पहले, एल्बम बनाने के बाद एल्बम की शीट के ऊपर मैंने स्मूथ को चढ़ा दिया, जेपीजी फाइल के ऊपर चढ़ा दिया। तो आपको बिल्कुल ऐसे करना है। अगर आपको सिंगल सिंगल करना है, सिंगल सिंगल फोटो में स्मूथनेस देना है, वो भी मैं आपको इस जो शीट के ऊपर जो स्मूथ जा रहा है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सिंगल सिंगल फोटो में कैसे होता है। तो इस प्रोसेस को भी मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे वहाँ पे 6 शीट्स हैं, तो 6 शीट्स हैं, तो 6 शीट में काम हो रहा है। तो मैं वैसे आपको एक बार दिखा देता हूँ वापस से, एक बार डेस्कटॉप में चल के फोल्डर जो 01 था, सॉरी 1 करके जो मैंने रखा होता, उसको मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि वो जा रही है शीट्स। तो यहाँ पे जो 1 फोल्डर है, ठीक है, 1 नंबर जो शीट है, सॉरी फोल्डर नहीं है, 1 नंबर शीट मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, 2 नंबर पे वो है। तो 1 को मैंने डबल क्लिक किया ताकि आपको मैं बस स्मूथ दिखा दूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे की इमेज है, अच्छी खासी स्मूथ हो गई है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं, स्मूथ हो चुकी है। यहाँ पे इसको देख सकते हैं, और बहुत नेचुरल टाइप से स्मूथ होता है, आपकी फ़ोटो ख़राब नहीं होगी। एक बार आपको इसको स्मूथ में करके आप इसको प्रिंट आउट करके देखें, आपका जो एल्बम की क्वालिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 2 नंबर शायद मेरा हो गया। मैं फ़ोटोशॉप को एक बार चेक करता हूँ खोल के।
तो गाइस मेरी एक एक करके वो सारी की सारी फ़ोटो स्मूथ होने जा रही है इस वक्त। तो अभी आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये फोल्डर मैंने खोल के रखा हुआ है यहाँ पे। तो जैसे वो मेरी फ़ोटो जब सेव होने जाएगी फोटोशॉप में ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पे एक चीज़ बन जाती है, छोटा सा एक चीज़ बन जाती है, जैसे कि मान लेते हैं 2 नंबर या फिर 3 नंबर में काम हो रहा है वहाँ पे, तो 3 नंबर यहाँ से गायब हो जाएगा। एक छोटा सा कोई दूसरी फाइल बनी हुई आ जाएगी, जैसे जिस टाइम सेव के टाइम पे आती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी फोटोशॉप में कौन सा नंबर शीट हो रहा है इस वक्त। ये शीट नंबर मेरी 4 हो रही है इस वक्त। मैं वापस से फोल्डर में चल रहा हूँ। तो शीट नंबर 4 को आप देखेंगे कि जैसे वो वहाँ पे डन हो जाएगी तो वो 5 में जाएगी, ऑटोमेटिकली एक्शन 5 को लोड करेगा। तो जिस टाइम वो लोड करेगा 4 को वो सेव करेगा। तो मैं इस फोल्डर में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये सेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सा वेट करके यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाइट फाइल बन गई है, ठीक है। तो ये वाली वाइट फाइल ऑटोमेटिकली 4 नंबर पे सेव हो गई है। आपने अभी देखा एक ऑटोमेटिकली आई थी वाइट और 4 में सेव हो गई है। और फोटोशॉप में अगर हम लोग देखेंगे तो शीट नंबर 5 आ रखा है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ एक बारी, शीट नंबर 5 लिखा हुआ आ रहा है जहाँ मेरा माउस है। तो शीट नंबर 5 अभी हो रहा है। तो मेरा सिर्फ कहने का यही मतलब है कि जो आपने लोकेशन दिया था फोल्डर का, ये जो एक्शन है उसी फोल्डर से फ़ोटो उठाता है, स्मूथ करता है, स्मूथ करने के बाद उसी फ़ोटो के ऊपर रिप्लेस कर देता है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपका नाम भी चेंज नहीं होगा, आपकी शीट आगे पीछे भी नहीं होगी, आपकी शीट बिल्कुल सीरियल रहेगी और बहुत परफेक्ट तरीके से स्मूथ हो जाएगी। जैसे ये स्मूथ हो जाती है उसके बाद आप इसको प्रिंट आउट के लिए भेज सकते हैं। तो जैसे मेरा ये स्मूथ फिनिश होता है तो उसके बाद मैं आपको सिंगल सिंगल फ़ोटो को भी करके दिखाता हूँ। ज़्यादा फ़ोटो नहीं लूँगा, मुश्किल से 4 से 5 फ़ोटो ही लूँगा जिससे कि टाइम ना लगे। मेरी ये फ़ोटो भी हो गई है और लास्ट की फ़ोटो मेरी चल रही है इस वक्त 6 नंबर की। तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। मुझे इसको नहीं करना है क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना हम लोग। मैं इसको दबा देता हूँ एस्केप बटन, कीबोर्ड से एस्केप बटन या फिर कैंसिल, जैसे अगर ये आ गया तो कैंसिल दबा देंगे। तो ये मैंने कैंसिल दबा दिया, उसके बाद ये आ गया स्टॉप। तो मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। तो मेरी ये जो लास्ट की शीट है वो स्मूथ नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ एक बारी और चल रहा हूँ अपने इस शीट पे वापस से उस फोल्डर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी जो शीट थी ये स्मूथ हो चुकी है। पहला नंबर शीट, ये दूसरी नंबर शीट है, ठीक है। उसके बाद ये तीसरे नंबर की शीट है। ये मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ एक बार और। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल सही तरीके से स्मूथ हुई है जितना होना चाहिए था। और कपड़ों में भी आप देख सकते हैं स्मूथनेस चढ़ा है, लेकिन ज़्यादा नहीं, जितना चढ़ना चाहिए था उतना चढ़ा है। बाकी यहाँ पे तो इफेक्ट डला हुआ है ये। और उसके बाद मैं आपको दूसरी फ़ोटो दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए ये फ़ोटो में भी स्मूथ लग चुका है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ये एक्शन आप मोस्टली यूज़ करें अपनी पूरी शीट्स के अंदर, ठीक है। सिंगल सिंगल फ़ोटो में ना यूज़ करें। अगर यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको सिंगल सिंगल फ़ोटो में भी यूज़ करके एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक डेमो उठा लेता हूँ सिंगल सिंगल फ़ोटो का। तो यहाँ से मैं 4-5 फ़ोटो ले लेता हूँ, कुछ ऐसी फ़ोटो लेता हूँ जिसमें कुछ ज़्यादा पिक्सल वगैरह कुछ ना हो। तो ये मैंने 1 सेलेक्ट कर ली, 2 सेलेक्ट कर ली, उसके बाद 3, मैं इसमें से 5-6 फ़ोटो ले लेता हूँ जिससे कि मैं आपको बता सकूँ। ये मैंने 6 फ़ोटो ले ली है, मैंने इसको बंद कर दिया। उसका जो नंबर 1 का फ़ोल्डर था डेस्कटॉप में रखा था उस फ़ोटो को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं आपको सिंगल सिंगल फ़ोटो को दिखाऊंगा, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे डिलीट करने के बाद। तो मैंने ये सारी फ़ोटो ली है। तो मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे इस फ़ोटो को देखें पहले आप। इस फ़ोटो को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फेस है, इसके फेस में कुछ डॉट्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये स्मूथ बिल्कुल नहीं है। आप अगर फोटोग्राफी काम करते होंगे तो आपको समझ आ गया होगा ये फ़ोटो को स्मूथ नहीं किया गया अभी तक। तो अभी हम लोग को इसको स्मूथ करना है स्टेप बाय स्टेप। तो करना क्या होगा, अपने को फ़ोटोशॉप CS4 खोलना है, उसके बाद फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद जाना होगा अपने को ऑटोमेट पे, फिर बैच में जाना है। बैच में जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना एक्शन सेलेक्ट करना है, स्मूथ एक्शन। एक्शन यहाँ पे 4 लिखा आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे आपको अपना फोल्डर सेलेक्ट करना है। तो ये मेरा फोल्डर 1 को ही मैं दूंगा क्योंकि मैंने 1 में ही रखा है फ़ोटो। देने के बाद इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं इसको ओके करूँगा। तो मैं जूम हटा के ओके कर देता हूँ। ये मैंने ओके कर दिया। तो ये अब की बात थोड़ा फास्ट होगा। फ़ोटो मेरी ओपन हो गई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये अपना स्मूथनेस इसमें जाने लग गया है। तो जैसे ये स्मूथ होता है उसके बाद मैं आपको ये सारी फ़ोटोज़ एक बार स्मूथ हो जाती है उसके बाद मैं आपको एक एक फ़ोटो खोल के दिखाता हूँ। तो गाइस आई थिंक आप लोग ये समझ गए होंगे। करना कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे एक्शन की फ़ाइल को और जो फोटोशॉप की फ़ाइल है और एक्शन की जो फाइल है 64 बिट और 32 बिट दोनों को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने में कुछ नहीं जा रहा, छोटी छोटी MB की फ़ाइल है। तो डाउनलोड करने के बाद मैंने जैसे आपको बताया फोटोशॉप सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जो एक्शन की फाइल है 32 बिट या फिर 64 बिट इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपकी जो एल्बम बना के आपने रखी होगी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर से, जैसे कि मान लेते हैं एल्बम सेंस से या जूली से या फिर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एल्बम क्यूकर या फिर
ब्लैक मैजिक PS प्लगइन जो भी आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू जो आपने एल्बम क्रिएट करी है, JPG फाइल क्रिएट करी है, उसको आप पूरा का पूरा स्मूथ कर सकते हैं इस एक्शन की हेल्प से। सिंगल फ़ोटो में भी अभी मैंने आपको दिखा दिया कि अभी एक्शन काम कर रहा है। जैसे एक्शन फिनिश होता है, मैंने 6 फ़ोटो लिए, 6 फ़ोटो जैसे फिनिश होती है तो मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। ये जितनी भी मेरी फ़ोटो ये बहुत हाई रेजोल्यूशन की 4K की फ़ोटोज़ हैं। तो जैसे फिनिश होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मेरा एक्शन फिनिश हो चुका है, तो मैं इस फोटोशॉप को कर रहा हूँ मिनिमाइज़। तो मैं लेके चल रहा हूँ आपको फोल्डर नंबर 1 पे, ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि एक्शन वर्क हुआ है कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं इस फोटो को डबल क्लिक कर रहा हूँ, फर्स्ट फोटो को, और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये मैंने जूम किया। अब आप इस फोटो को देख सकते हैं। पहले ये फ़ोटो कैसी थी, अब कैसी, आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें स्मूथ इसमें लग चुका है जितना लगना चाहिए था। नेक्स्ट फोटो एक बार शो करता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट फोटो आप यहाँ पे देखें, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि बहुत परफेक्ट तरीके से स्मूथ हुआ है। और मैं आपको एक बार कपड़े भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आप कपड़ों में अगर ध्यान से देखें, अगर आप देख पा रहे हैं तो रेशियो भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कपड़ों में जो लाइंस बनी आती है वो लाइंस भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। यानी ये एक्शन जो मेरा है ये आपकी सिर्फ स्किन के ऊपर ही काम करता है। अदर जो कपड़े हैं उस पर काम करता है, लेकिन लाइक 1% ओनली। 100% में से 1% काम करता है, और 100% काम करता है चेहरे पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ ढंग से काम हुआ है, आंखों के ऊपर नहीं चढ़ा है। ठीक है, अगर आंखों के ऊपर भी चढ़ता अगर स्मूथनेस तो फोटो बहुत बेकार हो जाती। तो आप देख सकते हैं बालों को, एक एक बाल भी दिखाई दे रहा है इस वक्त इस फोटो का। अगर आप कोई दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से करते तो आपका सब चीज़ में इफेक्ट चल जाता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। ये फ़ोटो जो है ये बहुत इंटरनेट से मैंने उठाई थी, बहुत बेकार फ़ोटो थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो का साइज़ भी बहुत छोटा है, लेकिन ये फ़ोटो बहुत पिक्सलेट हो रखी है ऑलरेडी। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे ये फ़ोटो देख सकते हैं, ये फ़ोटो ऑलरेडी ग्रेन्स में थी बहुत ज़्यादा, तो ढंग से ये स्मूथ हो चुकी है। और इस फ़ोटो को आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बहुत सही ढंग से इसका भी एक आपको एक एक बाल आपको दिख जाएगा। ये देख सकते हैं एक एक बाल, अगर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर होता तो वो मिक्स हो जाता अभी तक। तो गाइस आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे, मैंने आप लोगों को समझा दिया कि कैसे ये वर्क करता है। ठीक है,